लेट स्टार्ट जहाँ से हमने एंड किया था। तो बेसिकली आज लेक्चर बड़ा हुआ, आई थॉट कि हम रैप अप कर दें, मतलब अब इंस्टेड ऑफ 3 to 4 लेक्चर्स हम 2 लेक्चर्स में रैप अप कर देंगे पूरा। तो आज का एज शायद 1 आवर पहुँच जाए, आई डोंट नो। तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। जब हमने कल बात कर रहे थे, जब हम कॉम्प्लेक्स की बेसिक बेसिक बातें कर ली थी, उतनी बेसिक नहीं, मतलब मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर्स आर 12th क्लास, ठीक है, पर मैं फिर भी थोड़ा समझाने की कोशिश किया हूँ। ओके लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग कि हमने इतना पढ़ा था कि जो जेड है वो एक्स कॉमा वाई से बोल दो, या तो एक्स प्लस आई आयोटा बोल दो, या इसको जेड इक्वल्स टू आर ई की पावर आयोटा थीटा बोल दो। सब चीज़ ये क्या, ठीक है। Now let's start. The first thing is conjugate. Conjugate होता है मतलब जैसे ऐसा समझो, conjugate is opposite of the complex number. अगर मैं z को बोल रहा हूँ, अगर ये है z conjugate, क्या होता है conjugate का साइन ये होता है, ऐसा नहीं कि उसे वेक्टर वाला साइन में बना देना, सिंपली ऐसे डैश z बार भी बोल सकते हो, बोलते हैं आई डोंट नो, बट हाँ z बार भी बोल ही सकते हो, ठीक है। तो z बार जो भी होगा वो किसके इक्वल होगा, x माइनस आई बटा वाई। मतलब तुम्हें सिंपली आई को माइनस आई से रिप्लेस कर देना, सिंपल। कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है, कोई सा भी क्वेश्चन हुआ तुम्हें बस आयोटा को किससे रिप्लेस कर देना, माइनस आयोटा से। तो अगर मैं बोलूँ कि जेड है वो है 3 + 4 आयोटा बाई 5 आयोटा, इसकी जेड बार क्या होगी, तुम्हें कुछ दिमाग नहीं लड़ाना, आई को नेगेटिव आई से रिप्लेस कर देना है, तो 3 - 4 आयोटा बाई -5 आयोटा, ठीक है। तो आज क्लास में पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट, बेसिक बेसिक ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें, फिर मॉडल्स पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे आर्गूमेंट, फिर हम सब पे कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, हम कुछ चीज़ें प्रूव करेंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन तो नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि मेरे खुद भी क्लासेस होते हैं। तो हम प्रूफ देखेंगे, तो प्रूफ्स आर हाईली इंपॉर्टेंट कि तुम्हें समझ आएगा कि इसमें लगाते कैसे। इंस्टेड हम क्वेश्चन हम प्रूफ देखेंगे। ओके, तो तुम्हें ये बात तो समझ आएगा, जब भी जेड बार निकालिए, जेड की कॉन्जुगेट निकालनी है, तुम्हें बस आई को किससे रिप्लेस करना, माइनस आई से। किसी भी क्वेश्चन में, मतलब अगर वो इंटू में भी होगा ना, तो भी सिंपली तुम्हें ना प्लस को माइनस से रिप्लेस कर देना है, बस। प्लस माइनस नेगेटिव इंटू डिवाइड कुछ भी चल रहा है, आई डोंट केयर। अब दो इंपॉर्टेंट थिंग इसी से कुछ एराइज होता है, अगर मैं बोलूँ जेड प्लस जेड बार, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो मैंने समझो जो जेड है उसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स कॉमा वाई, और ये क्या है एक्स कॉमा माइनस वाई, क्योंकि हमने ये कैसे दिखेगा एक्स प्लस आयोटा वाई। देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं लॉन्ग लॉन्ग ऐसे नहीं लिखने वाला पूरा, मेरा हाथ दुखेगा। और एक्स माइनस आयोटा वाई, अगर तुम सम कर दोगे तो यहाँ पे तुम्हें 2x मिल जाएगा, विच इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड, क्योंकि एक रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, एक्स है, इसलिए ठीक है। इसको तुम ऐसे ही लिख सकते हो, अगर जेड को मैं बोल रहा हूँ आर ई की पावर, ऐसे लिख दो, जैसे जेड को अगर मैं बोल रहा हूँ आर इंटू ई की पावर एटा थीटा, तो जो जेड बार है वो सिंपली हो जाएगा आर ई की पावर माइनस एटा थीटा। मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ, इफ आई एम डूइंग जेड, जो आई है तो उसमें तो जेड बार में तुम्हें नेगेटिव आई से रिप्लेस करनी है, तो सिंपली ये हो जाएगा। ओके, सो इतना तो समझ आ गया, ठीक है। अब तुम सिंपली इसको याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सिंपली अगर मैं बोल दूँ जेड माइनस जेड बार, तो सिंपली हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, क्योंकि इस टाइम एक्स एक्स कर दिया जाएगा और जे माइनस वाला प्लस में चेंज हो जाएगा, तो सिंपली तुम्हें ये मिल जाएगा, ठीक है। ओके, हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, हम प्रूफ भी करेंगे इसके आगे, नहीं मैं तुम्हें प्रूफ भी साथ साथ बता दूंगा। कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं जेड बार का बार लूँ तो जेड बदल जाएगा, ये ऑब्वियसली बार बार कैंसिल हो जाते हैं, तुम्हें समझ भी आ रहा होगा, क्योंकि जेड बार तो ऑलरेडी में माइनस वाला होगा या प्लस वाला होगा, अगर मैं उसमें एक और बार लगा दूँ तो ऑलरेडी वो जो पहला जेड होगा उसमें आ जाएगा, एक सेकंड। ओके, खत्म हो गया कॉल। तो मैं क्या बोल रहा था कि जो जेड मैं बता रहा था, जेड जेड बार आता है, जेड ये तुम्हें समझ भी आती है प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है बार हमेशा टूट सकता है, मतलब अगर मैं बोलूँ Z1 प्लस माइनस Z2 होल बार, तो सिंपली इसको तुम लिख सकते हो Z1 बार प्लस माइनस Z2 बार। हम प्रूव कर सकते हैं, तो इसको तुम उसको वैसे प्रूव कर सकते हो, मतलब सिंपली लिख देना यहाँ पे x1 प्लस आयोटा y1 प्लस माइनस, इसको प्लस में ग्रुप कर देते, माइनस में कर लेना, 2 प्लस आयोटा y2, और तुम ये कंप्लीट x1 प्लस x2 बन जाएगा, और प्लस आयोटा y1 प्लस y2। तो इस पर अगर होल बार लगाए हैं तो ये वाला चीज़ माइनस में बदल जाएगा, और लेफ्ट साइड तुम देखोगे तो अगर मैं प्लस में सोच रहा हूँ, तो इसमें तुम इसमें करोगे तो माइनस आयोटा आई बनाएगा, और इसमें आएगा माइनस आयोटा y2।
तो तुम माइनस आयोटा कॉमन ले लेंगे तो वाई वन प्लस वाई टू, मतलब तुम्हें यही सेम सेम चीज आ जाएगा, ठीक है। तो प्रूफ हो जाएगा सिंपली। तो फिर अगर सेम चीज में पूछ सकता है, अगर मैं बोलूँ जेड वन जेड टू बार है और ये होगा, तो ये जेड वन बार जेड टू बार हो सकता है। इसको तुम प्रूफ वैसे कर सकते हो कि इसको मैं अगर मैं बोल दूँ आर वन ई आयोटा थीटा वन, तो मैं प्रूफ टाइम में मैंने सोचना ये कौन सा जो इजिएंट पड़ जाएगा। अब मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं आर लिखूंगा ना तो कुछ बनेगा नहीं वहाँ पे, तो मैं आर लिख के फायदा नहीं है वहाँ पे। या बन सकता है आई डोंट नो, बट मेरे को नहीं समझ आता उतना। तो अगर मैं इसमें होल बार लिखूँ तो क्या हो जाएगा, आर वन आर टू ई की पावर आउट ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू होल बार। तो ये बार में क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और सिमिलरिटी तुम इसमें भी करोगे तो सेम मिल जाएगा। इवन डिवाइड इंक्लूड जाता है, इट मीन्स अगर मैं बोल रहा हूँ ये होल बार है जेड वन बाई जेड टू का, तो जेड वन बार बाई जेड टू बार, सिंपली ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सबसे इम्पोर्टेंट, और ये एक और चीज इंक्लूड होता है, अगर मैं बोल रहा हूँ बार लेके मैं पावर लूँ या मैं पावर लेके बार लूँ, दोनों सेम, मतलब दिस इज ऑल्सो सेम और दिस इज ऑल्सो सेम, प्रूव कर लेना। इसको तुम ऐसे प्रूव कर लेना, तुम इसको लिख दो ना आर ई की पावर आयोटा थीटा की पावर, ये बार लेके एन लेना है तो आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा की पावर एन, तो सिंपली तुम्हें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये आर ई की पावर आयोटा थीटा एन आएगा, शायद एन आयोटा थीटा नेगेटिव में, और इसमें पहले ही तुमने ले लिया तो सिंपली बन जाएगा आर ई की पावर आयोटा थीटा एन एन आयोटा थीटा एन आयोटा एन थीटा, और फिर बार ले लोगे तो मन बन जाएगा, मतलब तो दोनों में सेम आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसमें जो है वो है कि तुम अगर बोलो कि जेड जेड बार वो मॉड जेड के स्क्वायर के बराबर होता है, तो मॉड जेड बार का स्क्वायर के बराबर होता है। दिस इज होल थिंग इंपॉर्टेंट, इट मीन्स मैं बोल रहा हूँ अगर मैं एक नंबर को उसी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूँ, तो इसको अभी मैं ये मॉड पे आऊंगा, अभी ये क्या होता है मॉड, ये मैं इसे मॉड क्या लिख रहा हूँ इसमें मैं आता हूँ, तो ये मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। और ये प्योरली रियल होता है। अभी समझ आ गया क्यों। चलो मैं ये चालू करता हूँ। तो इस मॉड जेड का मतलब होता है मैं मॉडुलस लिख रहा हूँ। नोट ये अगर तुमने रियल नंबर पढ़ा होगा, मतलब नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, तो उसमें अगर मैं माइनस थ्री का मॉड बोलता हूँ तो थ्री आता है, इट मीन्स कि मैं इसको नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता हूँ, वो मॉडुलस नहीं है। यहाँ मॉड बताता है मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड इन द सेंस अगर मैं बोलूँ कि मेरे पे एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर है वन कॉमा टू, लेट से वन प्लस टू आया होता, तो कुछ वो यहाँ लाइक कर रहा होगा, यहाँ से वन और यहाँ से टू, तो उसी ओरिजिन से टू डिस्टेंस से वो मॉडुलस बताता है। तो मैं मॉडुलस इज नथिंग बट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, जो ये डिस्टेंस है जिसको मैं कल आर बोल रहा था, वही मॉडुलस ऑफ जेड है। तो आर क्या होगा, अंडर रूट टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर अंडर रूट फाइव। तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये रूट की क्वांटिटी है तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ठीक है। आर मस्ट बी ऑलवेज पॉजिटिव, तो जो जेड जेड बार है वो मॉड जेड का स्क्वायर है, और ये इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि ये इसके बराबर हो सकता है माइनस ऑफ मॉड जेड स्क्वायर और माइनस नॉट जेड बार स्क्वायर, क्योंकि तुम माइनस जेड भी लिख दोगे ना, क्योंकि तुम ऐसे समझो मॉड जेड स्क्वायर लिख रहे हो तो माइनस मॉड जेड के बराबर है स्क्वायर, क्योंकि तुम मॉड ले रहे हो ना, मतलब इसमें तुम क्या लिखोगे एक्स प्लस आयोटा वाई, इसमें लिखोगे एक्स माइनस आयोटा वाई, तो इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी भी ओरिजिन से डिस्टेंस होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हें अभी समझ आएगा, मतलब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ अभी, तुम अभी देखो इसको ऐसे समझते हैं। अगर ये एक्स कॉमा वाई है, तो जो एक्स कॉमा वाई है ना वो रियल एक्सिस की तरफ ही, मतलब रियल एक्सिस के अराउंड फ्लिप हो रहा है, मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर तुमसे कोई पूछेगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है किसका, मॉड्यूलस सॉरी कॉन्जुगेट का, तो विच इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन अलोंग रियल एक्सिस। जो रियल एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन है, तो एक्स कॉमा माइनस वाई कहाँ आएगा, ये आएगा ना, क्योंकि ये नेगेटिव वाई होता है, ये पॉजिटिव वाई होता है, ये प्लस एक्स होता है, माइनस एक्स होता है। तो अगर ये डिस्टेंस जितना है वही ये इतना भी डिस्टेंस होगा, क्योंकि वो पाइथागोरस से आता है, मतलब ये ट्रायंगल जितना एरिया है वही इतना ट्रायंगल का एरिया, इसलिए ये और ये सेम, इसलिए मैं बोला मॉड जेड और माइनस मॉड जेड की वैल्यू सेम होती है। तो जो मॉड जेड आता है वो आता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंपली, ठीक है। एकदम समझ आया होगा। ओके, तो मॉडुलस का मतलब क्या होता है सिंपली, ओरिजिन से डिस्टेंस को हम बोलते हैं मॉडुलस, और ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कॉन्जुगेट का, रियल एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन, रियल एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन अलोंग रियल एक्सिस, रियल एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन, ठीक है। लेट्स जंप इनटू मॉडुलस। तो मॉडुलस का ऊपर ऊपर मैंने बता दिया कि अगर मॉड जेड है तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट इज ऑलवेज रियल।
तो अगर मैं बोलूँ z इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, यहाँ पे मॉड z क्या है तो सिंपली आर है, क्योंकि ये हमारा मैग्नीट्यूड पार्ट होता है और ये डायरेक्शन बताता है। तो मैं डायरेक्शन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर और वेक्टर रिलेट हो सकते हैं, तो मतलब उस पर अभी जाना नहीं है, बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि मॉडुलस का पार्ट ये होता है, ये डिफरेंट पार्ट होता है, ई की पावर आयोटा थीटा डायरेक्शन बताता है उसका। अभी उस पर मैं जब आर्गूमेंट पे आऊँ तो मैं सब ऐसे क्लिक होने लग जाएगा। तो मैं सिंपल से इतना बोल रहा हूँ, अगर मेरे पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल पोलर एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, तो जब मैं ये फॉर्म पे बोल रहा हूँ तो जब मैं उसका मॉडुलर बोलूंगा तो ये सिंपली मीन्स आर है, ठीक है। और अगर इस फॉर्म पे बोल रहा हूँ तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पाइथागोरस से आ रहा है, ठीक है। तो मॉडुलर क्या हो गया, मॉडुलर रिप्रेजेंट क्या करता है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, मतलब ऑरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा कि डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। अब थोड़ा टाइम लेना और मेरे को इसका मीन्स बताना, मॉड इसकी मतलब क्या होगी। तब मैं बोल रहा हूँ मॉड जेड माइनस एक से मैं कुछ के बोलता हूँ, कंफ्यूज नहीं होगा तुम, मॉड जेड माइनस के, ठीक है। इसका मतलब समझना, ये तुमने तो थोड़ी लॉजिक इसमें ज्योमेट्री मिक्स मतलब जी में से मिक्स होते रहते हैं, ठीक है। तब जी नहीं पढ़ेंगे बट गेट में भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुमने सोचा होगा तो मैं बताता हूँ, जब मैं लिख रहा हूँ मॉड जेड इक्वल्स टू आर, सब मॉड्यूलस वो आर के बराबर, तुम्हें ऐसा समझ आ रहा है कि ये मॉडरेट जो है बैंड वो इसको भी बोल सकता है, 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 क्योंकि भाई पाइथागोरस के हिसाब से जब तक ये चीज सेम है आर, तब तक तो वो मतलब जब तक मॉड जेड आर है सिर्फ एक एक प्लेन। अच्छा एक चीज बताता हूँ मुझे, अगर मैं बोल रहा हूँ ओरिजिन से कुछ 1 मीटर का डिस्टेंस में, तो 1 मीटर यहाँ भी हो सकता है, 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 यहाँ यहाँ हर जगह। तो सिंपली ना सर्कल बनाता है। इट मीन्स अगर मैं बोल रहा हूँ जेड मॉड जेड इक्वल्स टू आर, तो उसका सिग्निफिकेंस है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और उसका रेडियस आर है। इसीलिए मैं सिंपल में बोल दिया था कि मॉड जेड इक्वल्स टू आर एक लाइन रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि देखने में वो वैसा ही लगता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली लाइन नहीं, कभी करेक्ट वर्ड शुड बी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बताता है। पर वही अगर मैं कुछ ए का पैरामीटर लगा दूँ तो सिंपली बताता है कि जो सेंटर शिफ्ट हो गया है, मतलब इसमें क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था, तो ओरिजिन हमारा सेंटर बन रहा था क्योंकि जीरो। अगर मैं ए बोल दूँ तो ए को एक नया कोऑर्डिनेट लेट से 3,2 होगा, ओरिजिन शिफ्ट हो गया, मतलब जो नया सर्कल है वो कुछ यहाँ बन रहा होगा, ठीक है। तो बस मैं यही मतलब समझा रहा था कि अगर जेड माइनस एक आर बोले तो सेंटर ये बन जाएगा, रेडियस अभी भी आर ही रहेगा। तो ये तुम ऐसा लग रहा है तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, तुम इसको ना वैसे कर सकते हो, इसमें तुम किसी और लेक्चर दे सकते हो, तुम्हें यहाँ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि बेसिकली सब जेई को पढ़ाया जाता है और नहीं भी आ रहा तो बस इतना समझ जाना कि अगर जेड माइनस ए बोल रहा है ना, उसकी जो सेंटर शिफ्ट हो गई, क्योंकि मॉड जेड इक्वल टू आर में तो मैं समझाने की कोशिश किया हूँ कि ऐसे है, इसको प्रूव किया जा सकता है, ऐसा नहीं इसको प्रूफ नहीं कर सकता हूँ, इसको इसको मैं प्रूफ कर सकता हूँ, बट फिर वो ना ऐसे लेंदी हो जाएगा, फिर उन लोग को बेसिक बहुत ज़्यादा मतलब जेई पार्ट पहुँचना होगा और फिर लेक्चर और बड़ा हो जाएगा। ओके, तो मैं नहीं करना चाहता हूँ, तो इसी में हम रुक जाते हैं। तो बस तुम्हें इतना समझ आना चाहिए कि जगह मैं मॉडरेट को आर तो सिंपली बोलना डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और मॉडरेट माइनस आर का सिग्निफिकेंस है सर्कल, ये सर्कल बताता है, ये एक सर्कल ये भी बताता है, दोनों सर्कल बताते हैं, वैसा नहीं है, ठीक है। लेट मी गो टू द प्रॉपर्टीज ऑफ और मॉडल। चलो मॉडल की प्रॉपर्टी पे आते हैं, तो ओके मैं ये तो देखेंगे मॉडल की प्रॉपर्टी बताता हूँ। मॉड टूटता नहीं है, अगर मैं बोलूँ z1 प्लस z2 बोलूँ तो इट इज़ नॉट इक्वल्स टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, स्पेशल केस होता है, इसको मैं प्रूव करूँगा भी क्या होता है। इसे ट्रू नहीं होता, प्लस माइनस में ट्रू नहीं होता, हाँ इंटू डिवाइड में टूट सकता है, अगर मैं बोल रहा हूँ मॉड z2, ये भी ट्रू होता है, इसको मैं प्रूव कर देता हूँ। देखो इसको मैं बोल रहा हूँ मॉड z, मैं z को ना ये मान रहा हूँ आर ई की पावर एटा थीटा, z1 क्या होगा, मॉड z1 हो जाएगा r1 और मॉड z2 हो जाएगा r2। इस साइड क्या लिखा हुआ है r1 r2, और इस साइड 0 इंटू z2 पहले ही मल्टीप्लाई हो गया, तो r1 r2 थीटा वन प्लस थीटा टू।
तो अगर मैं इसका ही मॉडल निकालूँ तो ये R1 R2 मेरा एक नया कुछ आर्बिट्री R बना दी, यहाँ आर आ जाएगा, इसकी वैल्यू R1 R2 है, तो सिंपली R1 R2 प्रूफ है। मतलब नेगेटिव मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई में वैसे कुछ रूल नहीं हो, हर जगह नॉर्मल ही चलेगा, बट वो वैसा है कि प्लस माइनस वैसे टूटेगा नहीं, प्लस माइनस में हम प्रूफ करते हैं वैल्यू क्या होती है, तो प्लस माइनस में प्रूफ करते चलो। और मल्टीपल वे से प्रूफ करने का मैं एक थोड़ा लंबा वे में प्रूफ करूँगा, मतलब देर मल्टीपल वे, ठीक है। जो मॉड Z1 या Z2 की जो वैल्यू होती है वो होती है Z1 स्क्वायर mod Z1 स्क्वायर प्लस mod Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। नोट, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ प्लस होगा तो प्लस होगा, ठीक है, वैसे पलटता नहीं है, एक का आएगा तो दूसरे का बार आएगा, दिस इज फिक्स Z1 Z2 बार, ठीक है। मैं बताता हूँ प्रूफ कैसे करेंगे, तुम टाइम ले सकते हो, तुम खुद प्रूफ कर सकते हो, तो मैं बताता हूँ कैसे होगा। बस इस Z1 को सिंपली बोल रहा हूँ, उसको मैं बोल रहा हूँ x1 प्लस आयोटा y1 प्लस माइनस, मैं प्लस के लिए प्रूफ कर रहा हूँ, माइनस का तुम कर लेना। क्या मैं कर रहा था मुझे नहीं समझ आया, हम रियल पार्ट को एक साथ रखते हैं और नॉन रियल पार्ट को एक साथ, ठीक है। तो ये x1 x2 एक साथ आके किया, अब इसका मॉड ले रहा हूँ, मतलब इसके कुछ मैं नहीं, रियल पार्ट x बोल रहा हूँ, कैपिटल x, मैं कैपिटल y बोल रहा हूँ, तो कैपिटल x स्क्वायर प्लस कैपिटल y स्क्वायर ये हो गया, ठीक है, गुड। इसको मैंने दूसरे तरीके से करें क्या, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये स्क्वायर होगा, ठीक है, ये स्क्वायर होगा, मैं क्या बता रहा हूँ, ये मेन यहाँ में मैं गलती बोल रहा हूँ, जैसे मतलब स्प्लिट ना होता है, हाँ ये करेक्ट मैं बोल रहा हूँ कि स्प्लिट ना होता है, तो तुम्हें कुछ और प्रॉपर्टी बता रहा था, इसके स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ये मैं गलती बता दिया था। मैं सोच रहा हूँ मैं ये हो क्यों नहीं रहा मेरे से, मैं इसके स्क्वायर की वैल्यू बता रहा हूँ, इसके स्क्वायर की वैल्यू जो भी होगी, तो क्या हो जाएगी, हो जाएगा सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो लिख दो तुम x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर। देखो मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि दिस थिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट, बस मैं ये बोल रहा था कि मॉड्यूलस प्लस माइनस में नहीं रुकता है, तुम प्रूफ कर सकते हो, वो गलत आएगा, अब वो कभी खोला था मैं बताऊंगा मैं भी, ठीक है। तो ये आ गया, इसको तुम लिखोगे x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2, और इससे आएगा 2x1 x2, इससे आएगा 2y1 y2 टू x1 x2 प्लस y1 y2, कैसे प्रूव होगा देखना, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये x1 प्लस x2 x प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये क्या है, अंडर रूट का स्क्वायर का, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, तो सिंपली क्या हो गया, मॉड मॉड Z1 स्क्वायर, सिंपली फिर ये दोनों क्या हो गए, मॉड Z2 स्क्वायर, बच गया ये 2x1 x2 कैसे प्रूव करेंगे, तो इसको मैं सिंपली ऐसे बोल रहा हूँ, अगर मैंने एक प्रॉपर्टी तुम्हें पढ़ाया था कि Z1 अगर Z2 के साथ इंटू होगा तो क्या होगा, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस ऑर्डर टाइम्स x1 y2 प्लस x2 y1, ये होगा। तो अगर मैं Z1 को Z2 बार से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ ये आ जाता है, प्लस आ जाता है, और हमें रियल पार्ट के बारे में बात करना, तो इस पार्ट को भी छोड़ दो, क्योंकि उसमें तुम्हें दिख रहा है x1 x2 प्लस y1 y2, सिंपली यहीं से तो हम पुट करते हैं कि वो जो 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, तो प्रूफ हो गया सेम चीज, 2 पार्ट्स ऑफ रियल पार्ट, ये काट देना, जब तुम ऐसे साइन फ्लिप करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये एक एक जगह प्लस हो जाएगा, ठीक है, जैसे प्रूफ हो जाए तो नेगेटिव के लिए प्रूफ कर लेना, ठीक है। सब मोर पूरी चीज हम प्रूफ करते हैं कि अब तुम एक चीज याद रखना, जो Z1 प्लस Z2 होगा ना, इट विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू Z1 Z2, और अगर मैं इसको फ्लिप दूं, अगर साइन फ्लिप होना चाहता है तो ये माइनस Z2, मैं इसको प्रूव करूंगा अभी बैठ के कि इक्वल कब होगा और लेस देन कब होगा, मतलब जो Z1 प्लस Z2 की जो होल बार की वैल्यू है वो ऑलवेज लेस देन होगा Z1 बार प्लस Z2 बार, और तुम इसमें कोई भी वैल्यू डाल के तुम प्रूव कर सकते हो, पर मैं आर्बिट्री प्रूव करूंगा, मतलब मैं वैसा प्रूव करूंगा विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई डोंट थिंक ये, ओके लेट्स स्टार्ट, तो मैं सिंपली ये बोल रहा हूँ,
मैं Z1 को एक नया वैल्यू देता हूँ, उसको बोलता हूँ R1 कॉस थीटा वन प्लस आर आयोटा कॉस थीटा टू, मतलब साइन वाला। इसे प्रूफ जल्दी होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ मैं इससे कर रहा हूँ क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, और इसमें एक क्योंकि हमें इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है तो हम ट्रिग्नोमेट्री पे जा रहे हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक की एक रेंज या मुझे लिमिट होती है, इसीलिए हम अ, इस पे जाते हैं। ओके, तो अब ना तुम पॉज करिए, बट ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ कि मैं अपना हाथ, मेरा तो पसीना आ रहा है और ये गंदा हो जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है। ओके, तो ये हो गया, और मैं Z2 को बोल देता हूँ R2 cos थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू Z2। तो इसमें से तुम ना पहले एक लेफ्ट साइड में देखेंगे फिर राइट साइड में देखेंगे, तो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, तो जो मॉड Z1 पर Z2 से कैसे लिख सकता हूँ, R1 cos थीटा वन, मैं रियल पार्ट को एक साथ रखता हूँ, R2 तुम्हें ऐसे दिख जाएगा, ठीक है। मतलब तुम ये बन जाएगा कि ये R1 आएगा, cos थीटा वन आएगा, ये cos थीटा टू आएगा, पता नहीं मैं क्या लिख रहा हूँ, मतलब मैं सही लिख रहा हूँ। ओके, तो ओके, तो यहाँ तुम्हें क्या दिख रहा था, R1 cos थीटा वन प्लस R2 cos थीटा टू, R1 sin थीटा वन, R2 sin थीटा वन। बेसिकली मैंने रियल को एक साइड रख दिया और इमेजिनरी को अब तुम मोड लगाए, इसका मतलब हम अंडर रूट में जाएंगे, तो ये बन जाएगा R1, मैं R1 C बोल रहा हूँ cos को, क्योंकि ना वैसे लंबा दिखाना होगा ये तो, ठीक है, ये हो गया। अब लेट्स अब इसको तुम्हें खोलना, ठीक है, तो एक लंबा सा आएगा, तुम्हें समझ आ रहा होगा यहाँ R1 C1 स्क्वायर प्लस R2 C2 R1 C1 होल स्क्वायर प्लस लिख देते तो कैसे आएगा, R1 C1 होल स्क्वायर प्लस R2 C2 होल स्क्वायर प्लस टू R1 R2 C1 C2। तुम्हें समझ आएगा, यहाँ से R1 स्क्वायर प्लस C1 मतलब R1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आएगा, यहाँ से आएगा R1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आएगा, तो सिंपली मैं R1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि R1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा और साइन स्क्वायर आएगा जो कॉमन हो जाएगा, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और सिंपली बन जाएगा 2R1 R2 कॉस थीटा वन कॉस कॉस थीटा टू प्लस साइन थीटा वन साइन थीटा टू, क्योंकि ये वाला पार्ट आएगा R1 R2 C1 C2 टू टाइम्स, और R1 R2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि इसमें भी R1 R2 रहेगा। अब सिंपली तुम्हें ना एक बचपन में तुम्हें एक प्रॉपर्टी पढ़ाया जाता था, जो कॉस A माइनस बी की जो वैल्यू होती है वो होती है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, मतलब प्लस आता है, यहाँ पे अगर कॉस में नेगेटिव आता है तो यहाँ पॉजिटिव आता है, इसके वाइस वर्सा होती है। तो ये सिंपली तुम्हें यहाँ दिख जाएगा, ये कट के आ जाएगा कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू। अब तुम्हें समझ आ रहा है जो कॉस की वैल्यू है वो ऑलवेज -1 से 1 के बीच में भटकेगा। अब तुम्हें एक चीज और समझ आएगा, अगर मान के चलो कॉस की जो थीटा वन और थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू सेम हो गई बाई चांस, तो कॉस जीरो हो जाएगा और कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगा। इन दैट केस ये पूरा बन जाएगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, और रूट रूट कट के बन जाएगा R1 प्लस R2। तुम ये लेफ्ट साइड देखो, इसकी मॉड क्या होगी, R1 ये होगा R2, तो ये इक्वल बराबर हो जाएगा। इट मीन्स अगर कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, इट इन दैट केस वो इसके बराबर हो जाएगा, बट इन ऑल अदर केस इट विल बी ऑल लेस देन दिस। अगर कॉस माइनस हो गया तो वो तभी भी इससे छोटा है, और कॉस उससे बड़ा है। मेरे को मैं तुम्हें नया पेज में समझाता हूँ, अगर तुम्हें नहीं आ रहा तो समझ। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ तो R1 स्क्वायर आ जाएगा, R2 स्क्वायर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 2 R1 R2 कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू। अभी ऑलवेज -1 से 1 के बीच में लटकेगा, तो जब मैक्सिमम होगा तब जाके R1 प्लस R2 बराबर होगा, मतलब जब थीटा बोथ साइड इक्वल होगा तभी भी तब जाके Z1 और Z2 इक्वल होगा। वो लॉजिकली दिखता भी है कि 2Z1 बोल रहा हूँ और साइड में 2Z1 ही आ रहा है, तो मेरे को बाहर फेंक सकते मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। तो सिंपली तुम ये प्रूव कर लेना कि ये कब होता है। एंड मैं नेगेटिव में भी रूल्स बता देता हूँ, नेगेटिव में क्या क्या रूल्स हैं। तो नेगेटिव में कुछ ऐसे रूल्स हैं, Z1 माइनस Z2 को मैं बोलूँ तो इट विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू
Z1 प्लस Z2, मतलब जो ये चीज़ है ना, ये चीज़ प्लस माइनस दोनों में ट्रू है। बस इसे जब मैं साइन फ्लिप करूंगा तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा। तो अगर ये साइन फ्लिप करूंगा तो यहाँ फ्लिप हो जाएगा, मतलब ये चीज़ कंसिस्टेंट है कि ये प्लस हो या माइनस हो, ऑलवेज लेस देन इससे होगा, और माइनस में बस ये यहाँ फ्लिप साइन फ्लिप हो जाता है, उसमें भी साइन फ्लिप होता है, इधर भी साइन फ्लिप होता है। ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे आर्गुमेंट की। आर्गुमेंट, तो जस्ट लेट मी गिव मी अ सेकंड, मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। ओके लेट्स, आई एम बैक। तो मैं ये बोल रहा था कि तो हम सबने ये मतलब आई एम बैक है भाई, तुम तो कंटिन्यू में देख रहे होंगे। तो ये था कि तुम जब हम तब से बोल रहे हैं कि हम तब से बोल रहे हैं ना कि ये लेट्स सी, मैं क्या ही ड्राइंग बना रहा हूँ, ये अगर आर है तो ये हम बोल रहे थे थीटा है। अरे यार सीधा मतलब, हाँ अगर ये आर है तो हम बोलते हैं थीटा है, तो ये थीटा का काम क्या है एक्चुअली, हम ये थीटा को ही बोलते हैं आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ जेड। बेसिकली आर्गुमेंट बताता है कि कितने डायरेक्शन पर हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब मैं डायरेक्शन इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे और कोई वर्ड नहीं मिल रहा, डायरेक्शन ही तुम भी बोलो कि तुम्हें भी कोई वर्ड मिलेगा। अब आर्गुमेंट इसमें होता क्या है, आर्गुमेंट इज बेसिकली वो कितने पॉजिटिव रियल एक्सिस है, पॉजिटिव नोट में पॉजिटिव रियल एक्सिस से वो कॉम्प्लेक्स नंबर कितने डायरेक्शन पे है, मतलब कितने एंगल पे है, हम उसे बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक है ना। आर्गुमेंट कैन बी इनफाइनाइट, मतलब आर्गुमेंट ये भी बोल सकता हूँ कि लेट से वो लेट से अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है, तो अगर ये थीटा है तो मैं बोल सकता हूँ कि वो थीटा प्लस 2n पाई होगा। 2n पे मतलब ये पूरा एक 2 पाई होता है, तो फिर ये 2 पाई के बाद थीटा ऐड कर दोगे तो आ जाएगा, फिर तुम 4 पाई के बाद ऐड करोगे तो आ जाएगा। तो ना कोई सेंस नहीं बनाता कि तुम फिर इनफाइनाइट वैल्यू के बारे में बात नहीं करते हो, तुम सिर्फ दो बारे में बात करते हो। तुम्हें ना एक होता है लीस्ट पॉजिटिव, मार्क माय वर्ड्स, लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट, आर्गुमेंट इज जस्ट अ फैंसी वर्ड ऑफ थीटा, ठीक है, तुम्हें और कुछ समझना नहीं है। और दूसरा होता है प्रिंसिपल या एम, प्रिंसिपल आर्गुमेंट या तो एम्पलीट्यूड। अब इसका दोनों का थोड़ा डिफरेंस है, मैं तुम्हें अभी समझा दूंगा। तो लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट बोलता है कि जो भी मेरा थीटा है वो 0 से 2 के पाई के बीच में रहेगा, मतलब तुम उसके बाद रोटेशन ना करना। देखो अगर ये मैं इस पे ये मैं तुमने कल भी बताया था, मतलब कल क्या बताया था तुम्हें, प्रीवियस क्लास में बताया था कि ये होता है ओपन होता है, ये होता है क्लोज, मतलब तुम इसको समझो ना, अगर मैं थीटा मेरा यहाँ पे लेट से वो है 1,0, तो वो इधर आके वो वापस जीरो ही बना देगा, तो हम 2 पाई पे नहीं लगा। अगर तुम्हें 2 पाई पे लगाना तुम जीरो पे मत लगाना, पर मैं लीस्ट बोल रहा हूँ तो मैं इसको जीरो पे लगाऊंगा। मैं वही लगाना है, वही चीज़। और जब मैं प्रिंसिपल या एम्पलीट्यूड बार की बात करता हूँ तो होता है -पाई से पाई के बीच में। ठीक है, मतलब लीस्ट पॉजिटिव से समझ आ रहा है कि वो 0 से 2 पाई के बीच में रहेगा, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड समझ आ रहा है, उससे कुछ समझ ना आ रहा है कुछ, वो तुम्हें याद रखना ही है कि वो -पाई से पाई के बीच में ऑसिलेट करेगा, ये उसमें। तो यू कैन गिव आंसर इन दिस ऑल्सो, यू कैन गिव आंसर दिस इन ऑल्सो, जब कुछ ना बोला हो, मैं कल भी बोला था कि इसी दो में देते हैं, अब जब कुछ ना बोला हो तो वी ऑलवेज गिव आंसर इन दिस, क्योंकि ये हम इसको ऐसे कन्वेंशन मानते हैं, और मैं बताऊंगा अभी लिखते कैसे हैं। ठीक है। ओके, तो ठीक है, तो मैं आर्गुमेंट अगर मैं जेड बोलूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि ये होती है या तो 0 से 2 पाई होगा, जो मोस्टली हम नहीं लिखने वाले हैं, बट तुम्हें पता होना चाहिए, या तो -पाई से पाई होगा। आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ये चीज़ तुम्हें समझ आ रहा होगा कि अगर मैं थीटा के बारे में बात करूँ तो ये tan थीटा ही होगा जो एक्स अपॉन वाई होगा, tan थीटा इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई, तो थीटा होगा tan इनवर्स, सॉरी ये वाई होगा, ये वाई होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये है वाई अपॉन एक्स, तो ये होगा। ठीक है, तो जो tan थीटा है वो वाई अपॉन एक्स, मतलब ये कंप्लीट वाई है और ये कंप्लीट एक्स है, जो tan थीटा को वाई अपॉन एक्स होगा, तो थीटा को tan इनवर्स वाई बाई एक्स। अब इसमें एक दिक्कत आता है
दिक्कत ये आता है कि जो tan इनवर्स की वैल्यू है ना, अगर तुमने नहीं पढ़ा हो तो मैं तुम्हें सीधा डायरेक्ट बता दूंगा, तो बस इतना समझ आना चाहिए कि मैं प्रूफ बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों। लेकिन ये पर ये कहना भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पे एक दिक्कत देगा मेरे को। हमें पता है जो tan इनवर्स की वैल्यू होती है ना, वो -π/2 से π/2 के बीच में ऑसिलेट करती है। मतलब जो tan इनवर्स है वो यहाँ से यहाँ रहता है, ये इस रेंज में रहता है tan इनवर्स। तो इसीलिए हम उसको ना यहाँ पे ऐसा मॉड लगा देते हैं, मतलब तुम मुझे पॉजिटिव वैल्यू दो, उसके बाद मैं खुद साइन को फिक्स कर दूंगा। अब ऐसा क्यों करूंगा, तो मैं तुम्हें समझ आ जाएगा। तो मैं बस थीटा से ये बोल रहा हूँ कि तुम tan इनवर्स की पॉजिटिव वैल्यू रिपोर्ट करना, क्योंकि tan इनवर्स की पॉजिटिव वैल्यू रिपोर्ट ये तुम करना, बाकी एडजस्ट मैं खुद कर लूंगा। मतलब और इस रेंज में या इस रेंज में लाने का वो काम मैं करूंगा, ठीक है। बस तुम ये एश्योर करना कि जो tan इनवर्स की जो रेंज है वो वायलेट ना हो, मतलब tan इनवर्स की जो भी वैल्यू आ रही होगी वो -π/2 से π/2 के बीच में आना ही चाहिए। नो, आंसर क्या क्या आएगा मैं तुम्हें बताता हूँ, सिंपल से याद रखना। अगर मैं लीस्ट पॉजिटिव के बारे में बात कर रहा हूँ तो ओके, अगर मैं लीस्ट पॉजिटिव के बारे में बात करूँ तो ऐसे रखना, अगर इस एंगल पे वो थीटा बना रहा है, मतलब अगर वो यहाँ से लेट से थीटा बना रहा है, तो यहाँ से मतलब अगर तुम्हें एंगल रिपोर्ट कर, अभी तुम्हें समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर तो एंगल रिपोर्ट करना है तो यहाँ पे तुम सीधा थीटा रिपोर्ट करोगे, अगर तुम रिपोर्ट करोगे π - थीटा, यहाँ रिपोर्ट करोगे π+थीटा, और यहाँ पे रिपोर्ट करोगे तुम 2π - थीटा। तो मतलब यहाँ पे तुम रिपोर्ट करोगे थीटा, π - थीटा, π+थीटा और 2π - थीटा, ये लीस्ट पॉजिटिव है। अभी समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। लेट से मुझे निकालना है आर्गूमेंट ऑफ जेड, जो जेड की वैल्यू है -1,3। -1,3 कौन सा क्वाड्रेंट अप्लाई करें, रियल क्वाड्रेंट, जिसमें मुझे रिपोर्ट करने से मैं तो मिला अभी, तो -1 + 3 आएगा, तो कुछ वो यहाँ लाई करेगा, तो इसमें आ जाएगा tan इनवर्स, जो मोड निकालना है मोड 3/1, तो tan इनवर्स 3, तो थीटा की वैल्यू आ गई है। पर मुझे लीस्ट पॉजिटिव में रिपोर्ट करना है, और वो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे π - थीटा, तो मतलब आएगा tan इनवर्स 3, तो आंसर आएगा ये। नोट, ये जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये मैं सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ, ये मॉड इसलिए लगा रहा हूँ कि tan इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है, उसको हम वायलेट नहीं कर सकते। इसीलिए मैं बताता हूँ कि तुम मॉड निकालो, फिर हम लास्ट में एडजस्ट कर लेंगे। अब तुम्हें समझ आ गया, तुम इसमें तुम निकालते रहना, तुम्हें जितना मतलब, तो अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट लगा तो पाई प्लस लिख देना, यहाँ 2π-। अब अगर मैं बोल दूँ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड या अगर मैं एम्पलीट्यूड निकालने की बात कर रहा हूँ, या तो आर्गूमेंट, प्रिंसिपल आर्गूमेंट, तो वो किस में रिपोर्ट करते हैं, मैं बोलता हूँ -π से π। उसमें कैसे लिखोगे तुम, सिंपली यहाँ पे लिखना थीटा है, मतलब ये सेम ही रहेगा, अगर इस क्वाड्रेंट में ना π - थीटा, ये भी सेम रहेगा, इसमें बस नेगेटिव के साथ डाल देना इस सब कुछ को, जब थीटा, तो ये नेगेटिव थीटा, ये π - थीटा, तो नेगेटिव π - थीटा, ठीक है। ओके, तो ये समझ आ गया तुम्हें प्रिंसिपल, मतलब अब वही, अगर वो लेट से मैं -1 का -3 बता देता हूँ, तो सिंपली हो जाएगा tan इनवर्स 3। पर हमें लीस्ट एम्पलीट्यूड में रिपोर्ट करना है, तो माइनस का आएगा π - tan इनवर्स 3, तो ये आंसर आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है। पर एम्पलीट्यूड को इन्फिनिट की मैं हर 2π के बाद उसको बना सकता हूँ, पर हम उसके बारे में जनरली बात नहीं करते। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एम्पलीट्यूड खत्म हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड जो भी है, सॉरी आर्गूमेंट जो भी है, वो लॉग के जैसे तुम्हारी प्रॉपर्टी सिमिलर होगा, तो यूज आएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ आर्गूमेंट ऑफ z1 z2 is similar to argument of z1 plus argument of z2, अगर मैं बोल रहा हूँ argument of z1 by z2, तो होगा ये argument of z1 minus argument of z2। तो अगर ये z1 z2 है, तो यहाँ आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2, और आर्गुमेंट z1 बाई z2 है, आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, ठीक है। फिर तो तुम्हें समझ आएगा कि वैसे मैं प्रूफ एक को प्रूफ इसको उसको प्रूफ कर देते हैं। तो आर z1 z2 क्या होता है, r1 r2 e की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो इसका मैं अगर आर्गुमेंट लिखूँ तो क्या आएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 ही रहेगा। सिंपली तुम इसका निकालोगे, थीटा 1 इसका थीटा 2, तो थीटा 1 थीटा 2 आएगा, ऐसे थीटा 1 थीटा 2 आएगा, इसलिए ओके।
हाँ, अगर मैं बोल रहा हूँ आर्गुमेंट ऑफ जेड की पावर एन, तो इट इज नथिंग बट मतलब ये पावर आगे आ जाएगा, इवन लॉग में भी यही होता है। ठीक है, ये भी हो गया। और एक आखिरी प्रॉपर्टी अगर मैं बोल रहा हूँ आर्गुमेंट ऑफ जेड है, तो नेगेटिव टाइम्स हो जाएगा वो आर्गुमेंट ऑफ जेड बार। क्योंकि वो ना रियल एक्सिस के अलाउंड फ्लिप हो जाता है, तो तुम्हें समझिएगा इसको ऐसे प्रूव कर सकता हूँ। अगर आर्गुमेंट ऑफ जेड ये वो थीटा पे आ रहा होगा, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड बार कहाँ आएगा, वो ये कोऑर्डिनेट में आएगा, तो ये अगर ये थीटा है तो ये माइनस थीटा आएगा, इसीलिए वो माइनस का साइन आ जाता है इधर। इसको तुम डायरेक्ट प्रूव कर दिया। तो इसके बाद तुम सब कुछ कर सकते हो। एक क्वेश्चन तुम ट्राई कर लेना, या मैं बता ही देता हूँ। अगर मॉड जेड वन है, तुम्हें प्रूव करना है कि जो जेड बार है वो वन बाई जेड के बराबर होगा। कैसे प्रूव करोगे, बहुत सारा ट्राई करना। तो मैं ये बोल रहा हूँ, जो मॉड जेड बार, मैं जेड को बोल रहा हूँ आर की पावर ई की पावर थीटा, तो जेड बार कितना होगा, आर की पावर ई के पावर माइनस थीटा, और आर तो वन है, तो जेड बार होगा वो कितना होगा, वन बाई जेड आएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, वन की पावर ई बाई थीटा, क्योंकि नेगेटिव में है, तो नीचे आएगा डिनोमिनेटर। सिंपल। फिर हम रैपअप करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। होप तुम्हें समझ आया होगा। हम कल से रियल हम बात करेंगे इसकी, क्या बोलते हैं, वी टॉक अबाउट लाइक, हम तब, फिर हम कल से विल स्टार्ट द रियल कॉलेज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। क्योंकि तुम्हें ना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पर तुम्हें ना कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब बेस समझ आना चाहिए, क्योंकि तुम, वही बात है कि तुम चल रहे हो ऐसे समझो ना, कि अगर तुम्हें पढ़ना है तो वीडियो बंद कर सकते हो। अगर तुम्हें पढ़ना है कैलकुलस या लॉ या कुछ भी हाई फाई टॉपिक पढ़ने है, उससे पहले तुम्हें प्लस माइनस आना चाहिए। अगर तुम्हें प्लस माइनस इंटू डिवाइड ही नहीं आ रहा है, कैसे बॉड मास लगाते हैं, कैसे बेसिक फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, अगर तुम यही सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो तुम कहाँ कैलकुलस लॉ को सॉल्व करोगे। तो वही है कि तुम्हें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से पहले तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर आनी चाहिए। इस उतनी उतनी फैंसी नहीं होनी चाहिए लेवल पर, हाँ, उतनी आनी चाहिए जितना चला जाए। थैंक्स फॉर